नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एमपी एग्जाम गुरुजी में। साथियों, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की राजस्व सेवा परीक्षा एवं सिविल सेवा परीक्षा दोनों के लिए आपको किस तरह से अप्लाई करना है, इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप हम आपको बताने वाले हैं। तो शुरू से लेकर अंत तक वीडियो को पूरा आप जरूर देखिए कि किस तरह से आपको फॉर्म फिलअप करना है। किसी तरह का डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, उस पर आप क्लिक करेंगे साथियों तो इस पेज पर आप आ जाएंगे एमपीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर, जो न्यू वेबसाइट है mppsc.gov.in पर। और यहाँ पर आपके लिए एप्लीकेशन फॉर्म के एक्शन वाले बटन पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको इंस्ट्रक्शन जो दिए हुए हैं वो अच्छे से पढ़ लेने हैं। साथ में आपको चेक बॉक्स पर क्लिक कर लेना है। यहाँ पर राजस्व सेवा के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उसके इंस्ट्रक्शन वहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके लिए एक न्यू पेज खुल जाएगा। वहाँ पर नोटिफिकेशन पूरा है। राजस्व सेवा वाली परीक्षा पर क्लिक करेंगे तो उस पर आप क्लिक कर लीजिए, इंस्ट्रक्शन को अच्छे से पढ़ लीजिए। पूरी गाइडलाइन उसमें दी हुई है, क्या उसके पूरे क्राइटेरिया है, सभी को जानकारी तो पूरा आप अच्छे से पढ़ लें। उसके बाद ही आप अप्लाई करें। यदि आप एलिजिबिलिटी रखते हैं तो आप दोनों के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, एक के लिए भी अप्लाई आप कर सकते हैं। यहाँ पर नीचे आई एक्सेप्ट पर आपके लिए क्लिक कर लेना है। इसके बाद आपका फॉर्म यहाँ पर ओपन हो जाता है। यहाँ पर आपने इंस्ट्रक्शन पढ़ लिए हैं, ओके पर क्लिक कर लेना है। यहाँ पर आप किस परीक्षा के लिए आप फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं वहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है। आप दोनों के लिए करना चाहते हैं दोनों के लिए एक ही फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। आप अलग अलग, अगर आप सिर्फ स्टेट फॉरेस्ट सर्विस के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। सिर्फ सिविल सेवा के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं तो वो भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। आपके लिए एलिजिबिलिटी आपको चेक कर लेनी है। अगर आप दिव्यांग श्रेणी के हैं तो आप फॉरेस्ट एग्जाम के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। यदि और भी जो क्राइटेरिया है आप बाहर जो नोटिफिकेशन में बताया था उस पर क्लिक करके आप पढ़ सकते हैं। यदि आप दोनों के लिए सेलेक्ट करते हैं या फॉरेस्ट आप सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर सब्जेक्ट आपको चूज़ करना पड़ेगा। यहाँ पर लिंक ड्रॉप डाउन में आप सेलेक्ट कर सकते हैं किस विषय को आप चूज़ करना चाहते हैं। अगर आप सिविल सेवा के लिए करते हैं तो आपके लिए इस तरह का ऑप्शन नहीं आएगा। चलिए यहाँ पर हम फॉर्म फिलअप करते हैं कि सिर्फ सिविल सेवा के लिए अगर आपने सेलेक्ट किया है तो यहाँ पर आपके लिए सेलेक्ट कर लेना है स्टेट सर्विस के लिए। यहाँ पर आप जैसे सिलेक्ट करते हैं तो आगे आपके लिए इस तरह के ऑप्शन आ जाते हैं। यहाँ पर आपके लिए कोई सब्जेक्ट चूज़ नहीं करना पड़ेगा। यहाँ पर आपके लिए अपना नेम फिलअप करना है तो सबसे पहले आपको सिर्फ और सिर्फ नाम यहाँ पे सिलेक्ट करना है। यहाँ पर आपके लिए फिलअप करना है आपका मध्य नाम, यदि किस तरह का है, नहीं है तो ब्लैंक छोड़ देना है। इसके बाद आपके लिए अपना सरनेम, आपका अंतिम नाम फिलअप करना है, मेल फीमेल में सिलेक्ट करना है। यहाँ पर आपके लिए अपनी जन्म तिथि जो आपकी है वो आपको यहाँ पर फिलअप कर देनी है। साथियों, ये पूरी जानकारी आपका नाम, आपके पिता का नाम, माता का नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ आपको 10th की मार्कशीट के अनुसार ही फिलअप करनी है। किसी तरह की भिन्नता नहीं होनी चाहिए। अगर पूरा नाम लिखा हुआ है तो पूरा नाम लिखना है, नहीं लिखा हुआ है तो आपको सरनेम नहीं लिखना है। यदि आप विवाहित हैं तो आपको यस कर लेना है और नहीं है तो आपको नो कर लेना है। यदि आप यस करते हैं तो आपके लिए पति पत्नी का नाम यहाँ पे फिलअप करना है। नीचे आपको जीवित बच्चों की संख्या लिखनी है। इसके बाद आपके जो अंतिम बच्चा जो हुआ है उसकी आपके लिए डेट ऑफ बर्थ लिखनी है। यदि नहीं है तो आप 0 कर देंगे तो यहाँ पे जानकारी नहीं आएगी, बच्चा नहीं है तो। यदि अंतिम बच्चा जुड़वा है तो यस नो में सेलेक्ट करना है। यदि विधवा, तलाकशुदा, परित्याग महिला है तो यहाँ पर आपको यस नो में आपको सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद साथियों, यदि आप विवाहित नहीं हैं तो आपको नो कर देना है और नीचे आपको फिलअप करना है मूल सूचना का विवरण। साथियों, यहाँ पर आपको मध्य प्रदेश रोजगार कार्यालय में आपका पंजीयन होना जरूरी है। एक बार चेक कर लीजिए किस तरह से चेक करना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप उस पर क्लिक करेंगे तो रोजगार पंजीयन किस तरह से आपको करना है। आप मध्य प्रदेश के हैं, मध्य प्रदेश के बाहर हैं, दोनों के लिए हमने आसानी से बताया है। लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है, आई के बटन पर भी यहाँ पे दी हुई है। आपको यस करेंगे तभी आप फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। आपने किस डिस्ट्रिक्ट के लिए वहाँ पर अप्लाई किया था वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपके लिए पंजीकरण नंबर लिख लेना है। यहाँ पे आपका किस तारीख को आपने पंजीयन किया है ऑनलाइन वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। मध्य प्रदेश के यदि आप मूल निवासी हैं तो आपको यस सेलेक्ट करना है, मूल निवासी नहीं है तो आपको नो सेलेक्ट कर लेना है। मूल निवासी हैं तो ही आप दोस्तों ओबीसी, एससी, एसटी जो कैटेगरी है उसका लाभ ले पाएंगे, अदरवाइज आप अनरिजर्व में ही आपको फिलअप करना पड़ेगा। यहाँ पर चूँकि आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, यहाँ पर आप कैटेगरी सिलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद जैसे अगर आप ओबीसी सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर क्रीमी लेयर में आते हैं या नहीं आते हैं वो ऑप्शन भी यहाँ पर आ जाता है। और यदि आपके पास सर्टिफिकेट है तो आप उसके सेलेक्ट कर लीजिए। एमपी के बाहर से किसी अन्य स्टेट से हैं तो आपको अनरिजर्व पर आपको क्लिक कर देना है। अपनी कैटेगरी आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। आप यहाँ पर
सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ जाते हैं। सुबह हमने ओबीसी यहाँ पर सेलेक्ट किया हुआ है साथियों, तो यहाँ पर क्रीमी लेयर का पूछा गया है, क्रीमी लेयर में आते हैं यस या नो, तो यहाँ पे हम नो कर देते हैं। इसके बाद साथियों आपके लिए अपनी दिव्यांगता श्रेणी, यदि आप दिव्यांग श्रेणी के हैं तो आपके लिए यस नो में सेलेक्ट कर लेना है। यस आप करते हैं तो आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, उसमें आपका 40% से ऊपर है तो आपको यस करना है, अदरवाइज़ आपको नो करना है। इसके बाद दोस्तों किस श्रेणी के अंतर्गत आप आते हैं, दिव्यांगता की श्रेणी, आपका परसेंटेज कितना है यह आपको फिलअप करना है। यदि आपको दोस्तों नीचे फर्स्ट फ्लोर ग्राउंड फ्लोर पर आपको आपका जो पेपर है वो होना चाहिए तो आपको यस सेलेक्ट कर लेना है सेंटर पर, अदरवाइज़ आप नो कर सकते हैं। यहाँ पर आपको अन्य विवरण भरना है दोस्तों। अगर आपकी कभी सेवा से पृथक किया गया है तो आपको यस है या नो है, जो भी आपकी है वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर आपके विरुद्ध यदि कोई आपराधिक विवरण है तो यस करना है, नहीं है तो आपको नो कर लेना है। जानकारी आपको नहीं छिपानी साथियों, याद रखना है किसी तरह के, नहीं तो आगे आपको परेशानी हो सकती है। क्या आयोग की किसी परीक्षा में चयन की अवधि में आप है तो आप यस करना है, नहीं है तो आप यहाँ पर नो कर सकते हैं। इसके बाद साथियों आपका क्या मध्य प्रदेश शासन उसके नगर सैनिक कोई संस्थाओं में सेवारत है तो आपको यस करना है, नहीं है तो आपको नो करना है। आपने यदि सेवारत है तो आपने अपना जो नियोक्ता हैं आपके उनको सूचित किया हुआ है या नहीं किया हुआ है, चूँकि आगे आपको इससे संबंधित लेटर भी आपको अगर आप सेलेक्ट होते हैं तो आगे आपको देना होता है, तो इसलिए आपको यस नो में आपको कर लेना है, यस यहाँ पे कर लेना है। यदि आप हैं नहीं है तो आपको कोई सिलेक्ट यहाँ पे ऑप्शन नहीं होगा। इसके बाद यदि आप भूतपूर्व सैनिक हैं तो आपके लिए यस नो में सेलेक्ट करना है तो यस करना है, नहीं है तो नो करना है। यस करेंगे तो आपको अपनी डिटेल देनी पड़ेगी कि कब आपकी नियुक्ति हुई थी, कब आपकी सेवानिवृत्ति हुई थी, अनुभव आपको कितना है, यह सभी चीज़ फिलअप करनी पड़ेंगी। इसके बाद आपकी आयु सीमा में यदि प्रोत्साहन स्वरूप आप छूट का विवरण चाहते हैं तो इस तरह से यदि आप मध्य प्रदेश शासन द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अंतर्गत अंतरजातीय विवाह योजना के अंतर्गत पुरस्कृत हैं तो आपको यस करना है, नहीं है तो आपको नो। अगर अविवाहित आपने सेलेक्ट किया तो यहाँ पर ऑप्शन नहीं आएगा, विवाहित किया है तभी आपको यहाँ पे यस नो में सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद साथियों यदि आपके लिए विक्रम अवार्ड मिला हुआ है तो आपको यस करना है, नहीं है तो आपको नो फिलअप करना है। इसके बाद साथियों अगला, क्या अभ्यर्थी स्नातक है, आपका ग्रेजुएशन यदि कंप्लीट है तो आपको यस करना है, यदि नहीं है तो आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। यदि आप फाइनल ईयर में हैं तब तो आपको नो सेलेक्ट करना है। यदि आप यस सेलेक्ट कर लेते हैं तो यहाँ पर डिटेल फिलअप हम आपको आगे कुछ नहीं करनी पड़ेगी और आगे आपको ग्रेजुएशन की डिटेल नीचे फिलअप करनी पड़ेंगी। यदि आप यहाँ पे नो कर देते हैं तो यहाँ पे आपको अध्ययनरत हैं तो यस सेलेक्ट करना है, फाइनल ईयर में यदि आप हैं तब। और इसके बाद आपको 12th का आपका किस ईयर में आपने उत्तीर्ण किया है वो आपको फिलअप करनी है। इसके बाद दोस्तों हमारा ग्रेजुएशन यदि है तो आपको यस करना है और नीचे की जानकारी आपको फिलअप करनी है। आपके लिए 10th की जानकारी आपको फिलअप करनी है। 10th की में आपने किस परीक्षा का नाम, तो यहाँ पर आप 10th ही लिखेंगे। इसके बाद आपके लिए अपना डिवीज़न क्या था आपका साथियों, CGPA में था या डिवीज़न था तो सिस्टम में था तो वो आपको फिलअप करना है, वो आपको सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आपका किस विषय से था तो यहाँ पर 10th में आपको ऑल सब्जेक्ट लिख सकते हैं तो यहाँ पर आप ये लिख सकते हैं। इसके बाद आपके पूर्णांक क्या थे, कितने मैक्सिमम मार्क थे टोटल, तो मार्क्स तो वो आपको लिख लेने हैं। इसके बाद प्राप्तांक आपने कितने मार्क्स अर्जित किए थे वो आपको फिलअप कर लेना है। वो जैसे ही फिलअप आप करते हैं आपका परसेंटेज ऑटोमेटिकली ले लिया जाता है। इसके बाद आपको जो डिवीज़न है आपका फर्स्ट सेकंड वो आपको फिलअप कर लेना है। इसके बाद आपका जो बोर्ड क्या था साथियों, MP बोर्ड था, UP बोर्ड था, CBSE बोर्ड था, जो भी बोर्ड था आपको वो फिलअप यहाँ पे कर लेना है। इसके बाद आपको उत्तीर्ण वर्ष जो था आपका साथियों वो आपको फिलअप करना है। आपका रोल नंबर क्या था 10th में, आपका 10th का रोल नंबर फिलअप करना है। इसी तरह से आपको 12th ग्रेजुएशन की डिटेल भरनी पड़ेगी। यदि आप फाइनल ईयर में है तो ग्रेजुएशन की डिटेल आपको नहीं भरनी पड़ेगी। यहाँ पर आप 12th लिख लेते हैं, कोई डिप्लोमा है तो आप डिप्लोमा लिख लीजिए। डिवीजन CGPA जो भी आपका था वो फिलअप करना है। विषय में आप जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स था तो PCM लिख दीजिए, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो था तो PCB आप लिख दीजिए। यदि आर्ट्स से था तो आर्ट्स आप लिख दीजिए, कॉमर्स से थे तो कॉमर्स आप यहाँ पे फिलअप कर सकते हैं। इसके बाद आपको पूर्णांक, प्राप्तांक, परसेंटेज आपको फिलअप करने हैं। डिवीज़न आपको सेलेक्ट कर लेना है। आपको अपना बोर्ड फिलअप कर देना है। किस वर्ष में आपने यह परीक्षा उत्तीर्ण की थी वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। आपका अपना रोल नंबर फिलअप कर देना है। इसके बाद साथियों आपके लिए यदि आप फाइनल ईयर में है तो ये आपको फिलअप नहीं करनी है, ये आपके लिए ओपन ही नहीं होगा। यदि आपने फाइनल ईयर कर लिया, आप ग्रेजुएशन आपकी कंप्लीट है तो यहाँ पर आपको ऑप्शन आएंगे। जो ग्रेजुएशन आपने की है, आपने BA किया है, BTech किया है, आपने BA किया है, BSc किया है, जो भी है आपको वो यहाँ पे फिलअप कर देना है। इसके बाद आपके लिए जो विषय था आपका, जो भी स्ट्रीम सब्जेक्ट था वो आपको फिलअप कर देना है। जैसे BCom था तो आप यहाँ पे कॉमर्स कर सकते हैं, आर्ट्स था तो वहाँ पे आप BA किया है तो आप यहाँ पे सब्जेक्ट भर सकते हैं।
उसके बाद आपके लिए पूर्णांक फिलअप करना है, आपके टोटल पूर्णांक करना है फाइनल ईयर के लिए कि नहीं पूरे ओवरऑल। इसके बाद आपको प्राप्तांक करना है, परसेंटेज आपका जाएगा, डिवीज़न आपका क्या रहा है वो करना है, यूनिवर्सिटी आपकी कौन सी थी वो आपको फिलअप कर लेनी है, यूनिवर्सिटी आपको फिलअप कर लेनी है। इसके बाद आपको किस ईयर में आपने फाइनल ईयर कंप्लीट की है वो आपको फिलअप कर लेना है। उसके बाद साथियों आपका जो रोल नंबर था वो आपको फिलअप करना है। उसके बाद नीचे यहाँ पर चेक बॉक्स दिया हुआ है कि आपने जानकारी दी है, आपके मार्कशीट के अनुसार ही दी है, किसी तरह की त्रुटि होती है तो आप उसके जिम्मेवार होंगे। इस चेक बॉक्स पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद साथियों आपके लिए नीचे आ जाते हैं, यदि आप गवर्नमेंट जॉब में हैं तो ऊपर आपको यस किया है तो यहाँ पे नीचे जानकारी फिलअप करने के लिए आएगा, यदि नहीं किया है तो आपके लिए नहीं आएगा। तो इसमें आपकी सेवा से संबंधित जो जानकारी है, धारित पद क्या है, नियोजक कार्यालय का पता क्या है, आपकी पूरी जानकारी आपको फिलअप करनी है। इसके बाद आपको अपना एड्रेस फिलअप करना है। एड्रेस से संबंधित आपको दस्तावेज भी अपलोड करने पड़ेंगे दोस्तों, जैसे कि आप रेंटल एग्रीमेंट है, लीज एग्रीमेंट है, पासपोर्ट है आपका, वोटर ID कार्ड है, इलेक्शन कार्ड है, फोटो ID, राशन कार्ड है आपका, परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस है जो आपका, यूटिलिटी बिल जैसे वाटर इलेक्ट्रिसिटी के बिल है वो आप फिलअप कर वो अपलोड यहाँ पर कर सकते हैं। आपको JPG फ़ोटो आप उसकी स्कैन कॉपी आपको अपलोड करनी है। 200 आपकी KB मैक्सिमम आपकी साइज हो सकती है। इसके बाद यहाँ पे किस तरह का आपका पता है तो वो आपको फिलअप कर देना है। ऑन हाउस है, रेंटेड हाउस है, हॉस्टल पे आप रह रहे हैं वर्तमान के पते में, वो आपको यहाँ पे फिलअप करना है। सबसे पहले आपको यहाँ पर अपलोड कर देना है। इसके बाद एड्रेस फिलअप कर देना है, आपको राज्य सेलेक्ट कर लेना है, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है, पिन कोड फिल करना है। और इसके बाद यदि आपका एड्रेस सेम है साथियों तो यहाँ पे आपके लिए चेक बॉक्स पर क्लिक कर देना है। चेक बॉक्स पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो नीचे सेम एड्रेस आ जाता है। यदि आपका अलग अलग है तो आपको यहाँ पर चेक बॉक्स नहीं फिलअप करना है, आपको नीचे पूरा एड्रेस फिलअप करना है। इसके बाद साथियों आपको अपना फ़ोटो अपलोड करना है जो कि 20 KB से 100 KB के अंदर होना चाहिए आपका। यहाँ पर आपको फ़ोटो अपनी अपलोड कर देनी है। यहाँ पे चूज़ फाइल पर आप जैसे क्लिक करते हैं तो आपकी ड्राइव खुल जाती है। यहाँ पर आप अपना फ़ोटो क्लिक कर सकते हैं और सेलेक्ट करके अपलोड कर दीजिए। उसमें आपको फ़ोटो जो शो होती है यदि सही से शो हो रही है तो आपको यहाँ पर चेक बॉक्स पर क्लिक कर देना है, नहीं हो रही तो फिर से आपको अपलोड करनी है। इसी तरह से आपको सिग्नेचर में करना है। सिग्नेचर में चूज़ फाइल पर जाके आपको क्लिक करना है, 10 से 100 KB की फ़ाइल रखना है। सिग्नेचर आप अपलोड करते हैं और अपलोड सही हो आपको शो करते हैं तो आपको चेक बॉक्स पर क्लिक कर देना है। इसके बाद दोस्तों आपको अपना मोबाइल नंबर फिलअप करना है, ईमेल एड्रेस करना है। दोस्तों आप अपना ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर करें फिलअप, क्योंकि आगे अगर किस तरह की समस्या होती है तो आप पासवर्ड वगैरह चेंज कर सकते हैं, ID लॉगिन कर सकते हैं। इसी बात आपके लिए चेक बॉक्स पर क्लिक करके आपको वेरिफिकेशन कोड 4-2 यहाँ पे है तो 2 हो गया, 4+2 होता तो 6 लिख देते, जो भी आपका आता है तो वो आपको इस तरह से फिलअप करना है। नेक्स्ट पर क्लिक कर लेना है। नेक्स्ट पर जैसे ही क्लिक करते हैं आपकी बेसिक डिटेल है, आपका नाम, पिता का नाम, माता का नाम, आपकी जन्म तिथि यहाँ पे शो होती है। दोस्तों ये आप किसी भी तरह से आगे एडिट नहीं कर पाएंगे तो आपको अच्छे से चेक कर लेनी है। किस तरह की गलती है तो आपको एडिट कर लेनी है, नहीं है तो ओके करके आपको आगे आ जाना है। आगे जैसे ही आप आ जाते हैं साथियों यहाँ पर आपका जो सेंटर है उसकी डिटेल आती है। यहाँ पर आप सेंटर सेलेक्ट कर सकते हैं तो आपका यहाँ पर ऑटोमेटिकली फिल आएगा आपके एड्रेस के अनुरूप। अगर आप मध्य प्रदेश के बाहर के हैं तो आपको भोपाल आएगा। इसके बाद आपको सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद साथियों आपको नीचे यहाँ पर पूरी डिटेल आ जाएगी। यदि कोई एडिट करना है तो आप एडिट कर लीजिए, नहीं है तो प्रोसीड टू पेमेंट पर क्लिक कर देते हैं। प्रोसीड टू पेमेंट पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं इस तरह का इंटरफेस आपके पास सामने आ जाता है। नेट बैंकिंग से आप पेमेंट कर सकते हैं, डेबिट क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं, आप IMPS से ट्रांसफ़र कर सकते हैं, UPI से भी आप गूगल पे, फ़ोन पे से पेमेंट कर सकते हैं, वॉलेट से भी आप पेटीएम वॉलेट से पेमेंट आप कर सकते हैं। जो भी आपकी सुविधा है उस तरह से आप पेमेंट कर सकते हैं। इस तरह से आपको फॉर्म फिलअप कर लेना है। किसी भी तरह का डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप हमसे पूछ सकते हैं। दोस्तों वीडियो कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताइए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों के साथ शेयर करें, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें।